गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आपको पता है हम क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं, तो आज हम उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हम कल तक कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो वो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो सारी वीडियोस देखिए, उसमें आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अभी पहले हम एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हैं। सो कंटिन्यू करें। सो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें इन सारे नंबर को इनके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। कैसे करना है, क्या बेसिक है, जो ये क्वेश्चन है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस है। ये सब मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, तो आई होप कि आपने वो सारी वीडियोस कवर कर ली होंगी, तो तभी आपको ये सब अच्छे से समझ आएगा। तो मेरे साथ आप भी ट्राई कीजिए। फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 140 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा नंबर 2 से डिवाइड होता है तो 2 7 जा 40 0, देन 2 35। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा है, 4 से, 5 से, ऐसे हम कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अब ये जाएगा नंबर 5 पे। 5 7 जा 35। सो 140 के फैक्टर्स क्या आ गए? 140 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 into 7। क्लियर है ये सबको? नाउ कम टू पार्ट डी, दैट इज 156। टू से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। सो 156 के फैक्टर्स क्या रहेंगे आपके? 2 into 2 into 3 into 30। क्लियर है ये सबको? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब हम करते हैं पार्ट सी, दैट इज 3825। पार्ट्स के है आपका 3825। स्टार्ट करते हैं। थ्री 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, देन 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ये 2 से डिवाइड करने का रूल, 3 से डिवाइड करने का रूल, ये सब आप पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो हम अलग से एक शॉर्ट वीडियो दे देंगे, आप उसमें कवर कर लीजिएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 एंड 17 1 जा 70। सो प्राइम फैक्टर क्या है आपके? 3825 के 3 into 3 into 5 into 5 into 17। क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट 5005, पार्ट डी। 5005, 51001। उसके बाद ये जाएगा 7 पे। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। आफ्टर दैट 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 1 जा 30। सो 5005 क्या हुआ? 5 into 7 into 11 into
30। क्लियर है? इस तरह से आपको सबके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अब हम ई पार्ट करेंगे। ये था आपका पार्ट नंबर डी। ई है आपका 7429। ये आप खुद से ट्राई कीजिए, मैं भी करवा रही हूं। सेवन 429 ये चेक कीजिए आप, ये किस पे जाएगा? ये 2 पे भी नहीं जाएगा, 3 पर भी नहीं जाएगा, 5, 7, 8, 9, 11, ये आपका सीधा जाएगा 17 पे। आपको डिवाइड कर करके चेक करना है। 17 से डिवाइड कीजिए इसको, क्या आएगा? 17 4 जा 68, 14 में से 8 गया 6, 2, 17 3 जा 17 7 जा 119। तो ये आपका नंबर किस पे गया? 17 पे, 437। फिर आपका 437 किस पे जाएगा? 19 पे, 19 2 जा 38 और 5 बचेगा 57, 19 3 जा 57 और फिर 23 1 जा 23। 7429 के आपके क्या फैक्टर्स बने? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। Question number 2, find LCM and HCF of two given numbers and verify HCF into LCM is equals to product of two numbers. क्लियर? ये रिलेशन HCF into LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने प्रीवियस जो इससे पहले वाले लेक्चर है उसमें कवर किया था। आई थिंक आपको आता होगा, बाकी एक बार बेसिक में अभी क्वेश्चन कराती हूँ आपको समझा दूंगी। सो इसका फर्स्ट पार्ट है आपका 26 एंड 91। करते हैं हम। सबसे पहले तो हम इनके HCF और LCM निकालने हैं। तो HCF और LCM दोनों ही निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? उसके फैक्टर्स निकालना। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालते हैं। 26 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13। 26 के फैक्टर आए आपके 2 इंटू 13। नेक्स्ट नंबर है आपका 91। 91 के आपके फैक्टर 7, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 30। तो आपके 91 के फैक्टर क्या रहे? 7 इंटू 13।
अब HCF निकालेंगे। HCF के लिए टेबल क्या रहती है, हमने परसों किया था, कॉमन फैक्टर अब तक तो आपकी कमांड होगी HCF LCM की, अब तक शायद आप बिना टेबल भी डायरेक्ट कर पाओ। देन लोएस्ट एक्सपोनेंट, देन raise common factor by lowest exponent। सो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है 13 और उसका लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 ही रहेगा। रेज करेंगे 13 रेज टू द पावर 1, तो HCF क्या है आपका, HCF क्या होता है, इस राइट हैंड साइड वाले में जितने भी नंबर्स होते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ एक ही नंबर है, दैट इज 13 की पावर 1 13। तो HCF आ गया हमारा 13, इधर लिख देती हूं मैं। अब हम निकालेंगे LCM। LCM के लिए क्या टेबल रहती है, LCM के लिए आपकी टेबल रहती है ऑल फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर की जगह पे आपका आता है ऑल फैक्टर्स, लोएस्ट एक्सपोनेंट की जगह आपका रहता है हाईएस्ट एक्सपोनेंट। बाकी सारा आपका सेम रहता है। रेस, ये हो गया आपका रेस ऑल फैक्टर विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ऑल फैक्टर्स स्टार्ट करते फर्स्ट से 2 लिख दिया हमने, फिर 13 आया 13 लिखा, फिर 7 आया 7 लिखा, फिर 13 आया, नहीं लिखेंगे क्योंकि ये ऑल फैक्टर्स होते हैं विदाउट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करना है। अब इनका हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखिए, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1, 13 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है 1, 7 का क्या है 1। तो इनको रेज करेंगे, 2 रेज टू द पावर 1, 13 रेज टू द पावर 1, 7 रेज टू द पावर 1, और जो आपका सबसे राइट मोस्ट में होता है उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपका LCM क्या रहेगा 2 182 जो है आपका LCM आ गया। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वेरीफाई भी करना है, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। LCM आया आपका 182। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, दैट इज HCF इंटू LCM। HCF है 13, LCM है 182, मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर क्या आएगा 2366। ठीक है, अब हम टेकिंग RHS लेंगे। RHS क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। नंबर आपको क्या क्या गिवन है 26 एंड 91, इनके आप मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आएगा 2366। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाई। ठीक है,
हमने पहले हम नंबर से स्टार्ट किया, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले, फिर एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकाला, फिर हमने रिजल्ट को वेरीफाई किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड ली, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम किया, फिर राइट हैंड साइड ली और दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया और दोनों ही आपका सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। हमारा रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपका रिजल्ट है ये 2 नंबर के केस में ही वैलिड है। अगर आपको 3 नंबर दिए गए हैं तब ये रिलेशन आपका वैलिड नहीं रहेगा। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी है आपका 510 एंड 92। चलिए फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स बनाते हैं 510 के। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, सॉरी पहले ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 17, 17:1। ठीक है, तो आपके 510 के क्या फैक्टर्स आ गए, हम यहाँ लिख देते हैं 2 × 3 × 5 × 17। क्लियर है? अब हम निकालते हैं 92 के। 92, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 23 23:1। 92 के आपके फैक्टर्स आए 2 × 2 मीन्स 2⁻2 × 23। क्लियर है? अब HCF निकालेंगे। HCF में कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर आपका ओनली 2 है। लोएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, तो लोएस्ट क्या रहेगा 1। सो रेज करेंगे 2 = 1, सो HCF आपका 2 की पावर 1 दैट इज 2 आ गया। अब हम LCM निकालेंगे। LCM में हम ऑल फैक्टर्स लिखते हैं विदाउट रिपीटिंग, तो यहां से शुरू करते 2, हमने 2 मेंशन किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, 17 किया, फिर से 2 आ गया, रिपीट नहीं करना, फिर 23 किया। अब इनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट, 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे। 3 का हाईएस्ट 1, 5 का हाईएस्ट 1, 17 का हाईएस्ट 1 और 23 का हाईएस्ट 1। अब हम इनको रेज करेंगे 2⁻2, 3⁻1, 5⁻1, 17⁻1, 23⁻1। जो राइट हैंड साइड पे होता है सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2⁻2 × 3⁻1 × 5⁻1 × 17⁻1 × 23⁻1। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 23460। क्लियर? अब हम रिजल्ट वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन, LHS क्या है आपका, HCF × LCM। HCF क्या आया है आपका 2, LCM क्या है आपका 23460। मल्टीप्लाई करो, 2 0 2 6 12, 2 4 8 9, 2 4 6 9,
20। अब RHS निकालिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। 510 इंटू 92 आपका यही आएगा 46920। LHS इज इक्वल्स टू RHS। आप मल्टीप्लाई करके देखिए, यही आएगा, हेंस वेरीफाई। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अब हम पार्ट नंबर सी पे आ रहे हैं, दैट इज 336 एंड 54। C36 स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स बना रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 3 इंटू 7। क्या है आपके फैक्टर्स? 336 के फैक्टर्स लिखिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3। ये आपके 336 के फैक्टर्स आ गए। क्लियर? अब हम 54 के निकालेंगे, यहाँ निकाल देती हूँ। 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। तो आपके 54 के फैक्टर्स क्या रहे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3। चलिए अब HCF निकालेंगे। HCF में कॉमन फैक्टर लिखते हैं। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ गया। फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 कॉमन आ गया। अब लोएस्ट एक्सपोनेंट, इसका एक्सपोनेंट 4 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो कम कौन सा हो गया? 1। 3 में इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, तो कम कौन सा है? 1 या 3? 1। अब रेस कीजिए, 2 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 1, 2 1 इंटू 3 1, 2 3 जा 6, 6 आया आपका HCF। नाउ LCM, LCM के लिए हम ऑल फैक्टर्स लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं 2, देन 3, देन 2 पहले आ चुका तो नहीं लिख सकते, 3 पहले आ चुका तो 3 एक मिनट, यहाँ पे मैं 7 और लिखना भूल गई। 7 1 जा 7 इंटू 7 भी आएगा आपका, इंटू 7। ठीक है, तो हम कहाँ थे? LCM पे थे। स्टार्टिंग की हमने 2 से 2 मेंशन कर दिया, फिर हमने 3 से 3 मेंशन कर दिया, फिर हमने 7 मेंशन किया, फिर 54 में आपका 2 आया। 2 नहीं लिख सकते क्योंकि 2 एक बार लिख चुके हैं, 2 बार हमें नहीं लिखना। फिर हमने यहाँ 3 लिखा, 3 था, 3 भी हम लिख चुके हैं, तो ये नहीं लिखेंगे। तो आपके ऑल फैक्टर्स में यही आए 2 3 7। अब हम इन सब का हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिखेंगे। आप देखिए 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है? यहाँ एक्सपोनेंट 4 है, यहाँ 1 है, तो हाईएस्ट 4 रहेगा, तो 2 का हाईएस्ट एक्सपोनेंट हो गया 4। अब 3 का हाईएस्ट, यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट क्या होगा? 3, तो 3 का एक्सपोनेंट हमने लिखा 3। 7 का एक्सपोनेंट क्या है? 1। क्लियर है? अब इनको रेज करेंगे। 2 रेज टू द पावर 4, 3 रेज टू द पावर 3, 7 रेज टू द पावर 1।
मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 रेज़्ड पावर 4 इंटू 3 रेज़्ड पावर 3 इंटू 7 रेज़्ड टू द पावर 1, दैट इज 16, 3 3 9 3 27 इंटू 7 3024। क्लियर है? अब देखिए HCF इंटू LCM, LHS पे पुट कीजिए वैल्यू, HCF 6 है, LCM है 3024, मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14 एंड 6 3 जा 18। क्या है आपका 18144। 18144 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 336 मल्टीप्लाई में 54 मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा 18144। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस विन। क्लियर है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।